नमस्कार, मैं हूं सदा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 अगस्त, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी व्रत। भगवान विष्णु को तुलसी और पीले फूल चढ़ाकर करी पूजा। संतान सुख का मिलेगा लाभ। बिहार के छात्रों को बड़ी राहत, अब घर बैठे मिलेंगे पुराने डिग्री और अंक पत्र। 17 विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड होंगे डिजिटल। बिहार में एयर कनेक्टिविटी का बड़ा विस्तार। 2030 तक 13 एयरपोर्ट चालू करने की तैयारी। छोटे शहरों से सीधे बड़े शहरों तक मिलेगी हवाई सेवा। विधायक सांसद का फोन अब नहीं कर सकेंगे नजरअंदाज। बिहार सरकार ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर भी समयबद्ध कार्रवाई करना होगा जरूरी। बिहार में मौसम को लेकर के नया अपडेट। कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका। लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा। 1-0 की बढ़त के बाद सीरीज जीतने उतरेगा भारत। प्लेइंग 11 में बदलाव और बारिश डाल सकती है मैच में ट्विस्ट। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। टीआईएफएड के पदों पर 15 सितंबर तक करी आवेदन। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई ने कुल 5 प्रोजेक्ट पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। भर्ती में प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट, प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर, प्रोजेक्ट क्लर्क और प्रोजेक्ट वर्क असिस्टेंट के पद शामिल है। योग्यता पद के अनुसार 10वीं, आईटीआई, एनटीसी, एनईसी, स्नातक, एमएससी, एमएस या फिर बीई या फिर बीटेक है। आयु सीमा अधिकतम 28 वर्ष से 45 वर्ष तक निर्धारित है। चयन लिखित परीक्षा, स्किल ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के जरिए होगा। वेतन 32,300 से 84,200 रुपए प्रति माह तक मिलेगा। इसके साथ ही एचआरए भी मिलेगी। ये अस्थायी परियोजना पद है जिसमें बेहतर प्रदर्शन कर अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पर ऐसे करे भगवान विष्णु की पूजा। सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। इस बार यह व्रत 23 अगस्त रविवार यानी कि आज रखा जाएगा। एकादशी तिथि 23 अगस्त यानी कि आज सुबह 2 बजे से शुरू होकर के 24 अगस्त को सुबह 4:18 तक समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत आज ही रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रात 7:23 से दोपहर 12:24 तक है। व्रत का पारण 24 अगस्त को दोपहर 1:41 से शाम 4:16 के बीच किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से संतान संबंधित मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन तुलसी, पीले फूल, फल, पंचामृत अर्पित कर विष्णु मंत्र का जाप और जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। अब जिला स्तर पर निपटेगी शिक्षा विभाग की बड़ी समस्याएं। बिहार के शिक्षा विभाग की समस्याओं को अब जिला स्तर पर ही तेजी से सुलझाने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नियमित बैठक करें। साथ ही स्थानीय विधायकों, विधान पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर स्कूलों की समस्याओं की जानकारी लें। शिक्षकों की कमी, स्कूल भवन, संस्थानों और अन्य स्थानीय दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर जोर दिया गया। जिला स्तर पर हल नहीं होने वाले मामलों की विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का समय पर समाधान कर विधानसभा और विधान परिषद में बार बार उठने वाले सवालों को भी कम करना है। 2030 तक बिहार में चालू होंगे 13 एयरपोर्ट। बिहार में एयर कनेक्टिविटी को बड़ा विस्तार मिलने जा रहा। सम्राट सरकार की योजना के तहत 2030 तक राज्य में 13 एयरपोर्ट चालू करने का लक्ष्य है। अभी पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ानें संचालित हो रही। पहले चरण में बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट या हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में गोपालगंज, किशनगंज और सोनपुर को हवाई नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके बाद गोपालगंज और किशनगंज के यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने के लिए पटना या फिर बागडोगरा नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य छोटे शहरों से सीधे बड़े शहरों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना है। इससे पर्यटन, व्यापार, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विधायकों के सम्मान को लेकर के बिहार सरकार ने बदले नियम। बिहार सरकार ने सांसदों और विधायकों के साथ अधिकारियों के व्यवहार को लेकर के नए निर्देश जारी किए। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के पद और सम्मान का पूरा ध्यान रखने को कहा।
सांसद या फिर विधायक का फोन आने पर अधिकारी को तुरंत कॉल उठाना होगा। किसी कारण से फोन नहीं उठा पाने पर काम खत्म होते ही खुद कॉल बैक करना होगा। जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर भी समयबद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें रसीद और कार्रवाई की स्थिति की लिखित जानकारी भी देनी होगी। किसी सांसद या फिर विधायक के कार्यालय पहुंचने पर उन्हें उचित सम्मान और प्रोटोकॉल देना अनिवार्य होगा। पुलिस अधिकारियों, आयुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया। पटना मेगा जॉब फेयर का आज आखिरी दिन। पटना के ज्ञान भवन में चल रहे बिहार सरकार के मेगा जॉब फेयर 2026 का आज आखिरी दिन है। युवाओं के पास नौकरी पाने का बस आज भर का मौका है। 5 दिवसीय रोजगार मेले में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू देने का अवसर मिलेगा। खास बात यह है कि मेले में शामिल होने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना पंजीकरण ज्ञान भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप साथ रखना जरूरी है। इंटरव्यू के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, रिज्यूमे और जरूरी दस्तावेज लेकर के पहुंचे। वहीं बीते 3 दिनों में 3487 से अधिक युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। बिहार में अब घर बैठे मिलेंगे पुराने शैक्षणिक प्रमाण पत्र। बिहार के सभी 17 विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। अब लंबित डिग्री, अंक पत्र और अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई। राज्यपाल के निर्देश पर सभी विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक रिकॉर्ड डिजिलॉकर, राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार और शैक्षणिक क्रेडिट बैंक पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया। इस काम की समीक्षा हर 15 दिन में होगी, जबकि BSEB के रिकॉर्ड की समीक्षा साप्ताहिक होगी। पुराने कागजी और हस्तलिखित रिकॉर्ड भी डिजिटल किए जाएंगे। इसके लिए पोर्टल 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक खुलेगा। 5 विश्वविद्यालय साझा प्रारूप तैयार करेंगे और प्रत्येक विश्वविद्यालय में IT मैनेजर तकनीकी सहायता के लिए तैनात किया जाएगा। इससे छात्रों को नौकरी और उच्च शिक्षा में दस्तावेज आसानी से मिल सकेगी। आज से होने वाले दलीप ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी की असली परीक्षा होगी शुरू। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी आज यानी कि 23 अगस्त से दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की ओर से खेलेंगे। उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जबकि ईशान किशन कप्तानी संभालेंगे। ईस्ट जोन का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट जोन से होगा और मैच सुबह करीब 9:30 बजे से शुरू होगा। यह मुकाबला टेस्ट फॉर्मेट यानी कि रेड बॉल क्रिकेट में खेला जाएगा, जहां वैभव सूर्यवंशी के धैर्य और टेक्निक की असली परीक्षा होगी। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 8 मैचों में 207 रन बनाए हैं। उनका औसत 17.25 है। वहीं राहुल द्रविड़ ने वैभव के ऑल फॉर्मेट विकास पर जोर देते हुए कहा कि 15 साल के इस खिलाड़ी को समय और धैर्य देना जरूरी है। बिहार में कम बारिश के बावजूद उफान पर नदियां, बढ़ा बाढ़ का खतरा। बिहार में इस साल अब तक सामान्य से कम बारिश के बावजूद प्रमुख नदियां उफान पर है। गंगा, सोन, कोसी, गंडक, सरयू और बागमती के बढ़ते जलस्तर से कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भोजपुर के दियारा क्षेत्रों के कई गांवों में पानी पहुंच चुका है, जबकि सीवान में सरयू खतरे के निशाने से 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रही। बक्सर में 4 दिनों में गंगा का जलस्तर करीब 4.5 मीटर बढ़ा है। भागलपुर में गंगा चेतावनी स्तर के करीब है। पश्चिमी चंपारण में गंडक के कटाव से करीब 500 मीटर सड़क नदी में समा गई है। वहीं मुंगेर में प्रशासन अलर्ट है और नाव की व्यवस्था की गई है। धार्मिक जुलूस पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पटना हाईकोर्ट ने महावीरी झंडा मेला और धार्मिक जुलूस को लेकर के अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक जुलूस निकालना संविधान के तहत संरक्षित अधिकार है, लेकिन यह कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से ऊपर नहीं है। सिवान के हथुआड़ा गांव में 300 लोगों के साथ महावीरी जुलूस निकालने की अनुमति मांगने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस आलोक कुमार की एकल पीठ ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पर संविधान के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों और पुराने विवादों को देखते हुए जुलूस की संख्या, मार्ग और तरीके पर शर्तें तय करने का अधिकार है। कोर्ट ने आस्था और नागरिक व्यवस्था के बीच संतुलन को जरूरी बताया। बिहार बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी राजकुमार शुक्ल की। आज स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख सूत्रधार राजकुमार शुक्ल की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 23 अगस्त 1875 को बिहार के चंपारण में हुआ था। राजकुमार शुक्ल वही किसान नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए लगातार प्रेरित किया। उनकी दृढ़ता और प्रयासों के बाद गांधी 1917 में चंपारण पहुंचे और नील किसानों की समस्याओं को लेकर के ऐतिहासिक सत्याग्रह शुरू हुआ। शुक्ल ने
रॉलेट एक्ट के विरोध और असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। किसानों और ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने वाले राजकुमार का निधन 20 मई 1929 को मोतिहारी में हुआ। उनके जयंती पर देश उनके संघर्ष और योगदान को याद करता है। 19 दिन के अनशन के बाद कुमुद पटेल की तबियत बिगड़ी। पटना में 19 दिनों से आमरण अनशन कर रहे पीएचडी होल्डर्स के लोक भवन मार्च के दौरान शनिवार को प्रदर्शन तेज हो गया। आर ब्लॉक चौराहे पर पुलिस ने डबल लेयर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और उसे तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डिटेन किया। आंदोलन के बीच लंबे समय से अनशन कर रहे कुमुद पटेल की तबियत बिगड़ गई। इसके बावजूद वे व्हीलचेयर पर प्रदर्शन में पहुंचे। भावुक होकर के उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि मैं मर जाऊं। प्रदर्शनकारियों की मांगों में यूजीसी नियमों के अनुसार नियुक्ति, उम्र सीमा बढ़ाना और नए नियमों का विरोध शामिल है। पाटलिपुत्रा टाउनशिप पर बवाल, किसानों ने बैठक में किया जोरदार विरोध। राजधानी पटना में पाटलिपुत्रा टाउनशिप को लेकर के शनिवार को हुई बैठक हंगामे में बदल गई है। ऊर्जा ऑडिटोरियम में नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों और स्थानीय लोगों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर के विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि बैठक की सूचना उन्हें कम समय पहले दी गई और करीब 81,730 एकड़ जमीन के प्रस्ताव को लेकर के उनकी पर्याप्त सहमति नहीं ली गई। उन्होंने जमीन अधिग्रहण से पहले विस्तृत बातचीत और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की। हालांकि बैठक में कुछ लोग टाउनशिप परियोजना के समर्थन में भी दिखे। हंगामा बढ़ने पर मंत्री को बैठक से लौटना पड़ा। बीपीएससी ऑडिटर रिजल्ट जारी, 1248 अभ्यर्थी मेन एग्जाम के लिए सफल। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने पंचायती राज विभाग के तहत अंगेक्षक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल 10,856 अभ्यर्थियों में से 1248 उम्मीदवार मुख्य लिखित परीक्षा के लिए सफल घोषित हुए। इनमें अनारक्षित वर्ग के 702, ईडब्ल्यूएस के लिए 138, एससी के लिए 148, ओबीसी के लिए 105, बीसी के लिए 105 और बीसी महिला के 39 अभ्यर्थी शामिल है। आयोग ने परिणाम के साथ श्रेणीवार कट ऑफ भी जारी किया। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 92, ईडब्ल्यूएस 88, एससी 78, एसटी 72, ईबीसी 89 और बीसी 90 अंक रहा। महिला वर्गों के लिए अलग कट ऑफ निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। संजय मिश्रा की उड़िया डेब्यू फिल्म मालती की शूटिंग शुरू। बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा ने अपनी पहली उड़िया फिल्म मधुमालती की शूटिंग शुरू कर दी है और ओश्री फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म का निर्देशन मृत्युंजय साहू कर रहे हैं। 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित यह रोमांटिक ड्रामा क्लासिक सिनेमा की गर्माहट और भावनात्मक गहराई को दिखाएगा। शूटिंग भुवनेश्वर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बस टर्मिनल से शुरू हुई। फिल्म में महाश्वेता राय, भूमिका डैश, आकाश होता, सनोज कुमार और प्रज्ञा मिश्रा भी नजर आएंगे। संजय मिश्रा ने उड़िया भाषा सीखने को रचनात्मक चुनौती बताया। वे लिंगराज और जगन्नाथ मंदिर भी जाएंगे। मधुमालती दशहरा 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बिहार की पुष्पा और खुशबू को मिलेगा देश का प्रतिष्ठित शिक्षक सम्मान। बिहार के शिक्षा जगत के लिए गर्व की खबर है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राज्य की 2 शिक्षिकाओं का चयन हुआ है। गोपालगंज के कुचायकोट की शिक्षिका पुष्पा प्रसाद और बांका के विद्यार्थी की शिक्षिका खुशबू कुमारी को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। दोनों के चयन से उनके विद्यालयों, विद्यार्थियों, परिवारों और पूरे जिलों में खुशी का माहौल है। राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाला यह प्रतिष्ठित सम्मान शिक्षिकाओं के समर्पण और बेहतर शिक्षण कार्य की पहचान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों शिक्षिकाओं को सम्मानित करेगी। उनकी उपलब्धि को बिहार के लिए गौरवपूर्ण क्षण माना जा रहा है और इससे राज्य के अन्य शिक्षकों के भी बेहतर कार्य की प्रेरणा मिलेगी। रक्षाबंधन पर ऑनलाइन गिफ्ट खरीदते समय इन फ्रॉड से रहे सावधान। रक्षाबंधन के मौके पर ऑनलाइन शॉपिंग और गिफ्ट खरीदते समय साइबर फ्रॉड से सावधान रहना बेहद जरूरी है। जालसाज फेस्टिव ऑफर, डिस्काउंट और कैशबैक के नाम पर ईमेल, मैसेज या फिर व्हाट्सएप पर फर्जी लिंक भेज सकते हैं। ऐसे लिंक पर क्लिक करने से मोबाइल या फिर निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर दिखने वाले सस्ते ऑफर्स पर भी बिना जांच भरोसा ना करें। मोबाइल खरीदारी से पहले वेबसाइट या फिर ऐप की प्रामाणिकता जरूर जांचें, क्योंकि स्कैमर्स असली जैसी नकली वेबसाइट बना सकते हैं। कैशबैक के नाम पर आने वाली कॉल या फिर मैसेज से भी सावधान रहें। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंकिंग डिटेल या फिर गोपनीय जानकारी बिल्कुल शेयर ना करें। बिहार बीएड में 4,598 खाली सीटों की 7वीं आवंटन सूची जारी।
बिहार के बीएड कॉलेजों में खाली 4,598 सीटों के लिए 7वें चरण की आवंटन सूची जारी कर दी गई। चयनित अभ्यर्थी 25 अगस्त तक आवंटित कॉलेज में नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए पहले ऑनलाइन 3,000 रुपए शुल्क जमा कर सीट कंफर्म करना जरूरी है। कॉलेज में भौतिक सत्यापन के दौरान मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की जांच होगी। आवंटित कॉलेज में समय पर दाखिला नहीं लेने पर अभ्यर्थी अगले चरण से बाहर हो जाएंगे। ऑन द स्पॉट नामांकन का इंतजार न करने की सलाह दी गई है। 7वें चरण के बाद बची सीटों के लिए 8वें और 9वें चरण की काउंसलिंग होगी। छठे चरण तक 32,702 दाखिले पूरे हो चुके हैं। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, लाखों की नेपाली मुद्रा बरामद। मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 21 अगस्त 2026 की शाम करीब 7 बजे 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर की सी समवाय पिपरौन जडही चेक पोस्ट पर एक मोटरसाइकिल सवार को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान बाइक के डिक्की से 2,40,670 नेपाली मुद्रा बरामद हुई है। पकड़े गए व्यक्ति के पास इस रकम से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं थे। आरोपी की पहचान मधुबनी के हरलाकी निवासी अनिरुद्ध कुमार के रूप में की गई है। एसएसबी ने नेपाली मुद्रा के साथ मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त किया। सभी सामान और आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हरलाकी थाना पुलिस को सौंप दिया गया। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में लगभग स्थिर रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की स्थिति बन सकती है। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। लोगों को मौसम खराब होने पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राज्य में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पटना में 237 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। पटना के नेवड़ा थाना पुलिस ने बीती रात अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चला करके 237 लीटर से अधिक शराब बरामद की। पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की है। नेवड़ा स्टेशन के पास करीब 37 लीटर अंग्रेजी शराब लवारिस हालत में मिली, जबकि अदली मुसहरी के पास वाहन जांच के दौरान एक रिक्शा में 200 लीटर देशी शराब बरामद की गई। मौके से एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है और तस्करी में इस्तेमाल ई रिक्शा जब्त किया गया। स्टेशन के पास शराब छोड़कर भागे कारोबारी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर शराब की सप्लाई और पूरे तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है। छात्र आंदोलन पर तेजस्वी का बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 25 अगस्त को प्रस्तावित छात्र आंदोलन को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी छात्रों के मुख्यमंत्री आवास घेराव का पूरा समर्थन करेगी। खुद आंदोलन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी समय पर दी जाएगी। तेजस्वी ने सरकार से छात्रों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। उन्होंने बिहार की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाए कि सरकार पर कर्ज बढ़ रहा और भविष्य में वेतन पेंशन देने में परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि घटाने को उन्होंने खजाना खाली होने का संकेत बताया। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई और फायरिंग की घटनाओं पर सरकार को भी घेरा। नीतीश की विरासत पर कुशवाहा का दावा, जेडीयू ने दिया करारा जवाब। बिहार में नीतीश कुमार की विरासत को लेकर के एनडीए के भीतर सियासी घमासान तेज है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि उनकी पार्टी नीतीश की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पलटवार करते हुए उन्हें अपना कुनबा संभालने और दीवार स्वप्न न देखने की नसीहत दी। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार का भविष्य है और उनकी बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों को परेशान कर रही। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश के बीच पहले भी राजनीतिक दूरी और नजदीकी का दौर रहा। अब दोनों दल एनडीए में सहयोगी है, जिससे यह बयानबाजी चर्चा में है। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट आज, प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव संभव। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कोलंबो में खेला जाएगा। भारत गोल टेस्ट 165 रन से जीत करके सीरीज में 1-0 से आगे है। कोलंबो के सिहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, जबकि पिच पुरानी होने के बाद स्पिनरों का दबदबा बढ़ने की संभावना है। दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर 9 टेस्ट हुए, जिनमें भारत ने 3 जीते हैं और श्रीलंका ने 2।
मैच के दौरान बारिश की संभावना भी जताई गई है। भारतीय टीम में बदलाव की चर्चा है और सारांश जैन को डेब्यू का मौका मिल सकता है। संभावित टीम में जायसवाल, राहुल, गिल, पंत, जडेजा और कुलदीप शामिल है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1875 में स्वतंत्रता सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख सहयोगी राजकुमार शुक्ल का जन्म हुआ। 1883 में गांधी जी के अनुयायी और प्रसिद्ध पत्रकार रामचंद्र कृष्ण प्रभु का जन्म हुआ। 1918 में प्रसिद्ध भौतिक और मौसम वैज्ञानिक अन्ना मनी का जन्म हुआ। 1944 में मशहूर अभिनेत्री शायरा बानो का जन्म हुआ, जबकि 1968 में लोकप्रिय पार्श्व गायक के का जन्म हुआ। साहित्य जगत में 2013 में प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक रघुवंश का निधन हुआ। वहीं 2018 में प्रख्यात लेखक और पत्रकार कुलदीप नैयर का भी निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि पहली बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है गया जी, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजगिरी। हमारा दूसरा सवाल है कि किसे 2 समुद्रों के बीच की भूमि का विजेता कहा जाता है? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है धनानंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन है बिंदुसार। हमारा तीसरा सवाल कि मौर्य काल के पुरातात्विक अवशेष किस स्थल पर पाए गए हैं? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है कुम्हरार, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुम्हरार। हमारा चौथा सवाल कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। हमारा पांचवा सवाल है कि योग 365 अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी है खेल मंत्रालय, ऑप्शन डी है संस्कृति मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय। हमारा छठा सवाल कि बिहार का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पटना। हमारा आखिरी सवाल है कि झारखंड की स्थापना से पहले बिहार में कितने जिले थे? ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 50। इसका सही जवाब है ऑप्शन है 52। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, विजय घायल, अनवर करीम खान, राजीव कुमार, रंजीत कुमार, मुन्ना प्रसाद, विनोद शाह, राजेश मांझी, संजय कुमार शर्मा, कृष्ण प्रसाद, मंटू सोनी, प्रशांत सिंह, रंजीत मिश्रा, राजेश मांझी, सोनम ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, राकेश मिश्रा, रमेश कुमार, प्रदीप पंडित, अभिषेक कुमार, नौशाद रजा, गुड्डू कुमार, गीता देवी, अमरजीत कुमार, रामचंद्र प्रसाद, महावीर कुमार, राजीव कुमार, मनीष सिंह, शिवशक्ति, अशोक कुमार, कौशलेंद्र कुमार, संजीव कुमार, गायत्री देवी, रोशन कुमार, रामकिशोर महतो, मनोज झा, मिंटू ठाकुर, लवी यादव, राकेश मिश्रा, जगन्नाथ शाह, संजय कुमार शर्मा, शंकर कुमार, रामवाद सिंह, अबोध कुमार, गायत्री देवी, राम बाबूदास, लाल सिंह, चंदन कुमार, हरेंद्र सिंह, राजवेंद्र ताती, जुबेर अंसारी, आदित्य प्रधान, रवि मोहन वर्मा, मिथिलेश कुमार, दयानंद सिंह, लक्ष्मी मेहता, बलराम शाह और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।